हाय दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। क्या रहा मार्केट का मोमेंटम, कहाँ मूव कर रही है अभी मार्केट, क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है आने वाले टाइम के लिए, कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास, जानेंगे ये सारी बातें इस वीडियो में। एंड कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन एंड आंसर भी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड डू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू नैक पैकर्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम है रिदम। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से स्टॉक्स है अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास एंड निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या स्टोरी चल रही है। सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्टॉक, दीपक नाइट्राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इसने मार्च 2020 से 151% का रिटर्न अभी तक ये ऑलरेडी दे चुका है स्टॉक। करंटली इसमें क्या चल रहा है, अगर हम देखें पिछले कुछ मंथ्स की स्टोरी, रादर सिर्फ मई और जून की स्टोरी है ये, कि ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं कि एक अपवर्ड मूविंग स्टॉक है ये। कभी भी स्टॉक अपवर्ड मूव करता है तो वो कुछ जोन्स में कंसोलिडेट करता है, फिर आगे की तरफ मूव करता है, तो उस ब्रेकआउट को हम मानते हैं कि वो सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि वहां पर एक्यूमुलेशन हुई है बायर्स की उन लेवल्स पे। अभी अगर हम देखें तो ये एक जोन है जिसमें कि ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। लोअर लेवल पे देखें तो 1711 के आसपास बार बार ये स्टॉक आता है और वहां से रिकवर करता है। ऊपर की साइड पे उसको जो रेजिस्टेंस मिला है वो मिला है 1986 के लेवल पे। अभी ये क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड डेफिनेटली 3 बुलिश डेज ये ऑलरेडी दे चुका है एंड वॉल्यूम्स भी अच्छी रही है। तो अभी देखने वाली बात है कि कमिंग सेशंस में क्या ये 1990 का जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है इसको हिट करके यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता है दोबारा से, या फिर इसको ब्रेकआउट देता है। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब स्टॉक यहाँ पहुंचेगा तो हो सकता है वो फिर से नीचे की तरफ आए। अगर वो नीचे की तरफ आता है तो जैसे आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस को हिट किया, डायरेक्टली नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अगर वो इस लेवल के टूवर्ड्स जाता है और उस लेवल को सस्टेन कर पाता है, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। यहाँ पे आता है, यहाँ से इस लेवल पे सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट देता है, तो ये स्टॉक डेफिनेटली आगे की मूव्स भी कॉन्कर कर पाएगा। अभी इमीडिएट टारगेट इस स्टॉक का क्या रहना चाहिए, जिस हिसाब की इसने मूवमेंट दी है, इमीडिएटली जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1990 के आसपास है। उसके बाद वील हैव टू वेट एंड वॉच कि इसी रेजिस्टेंस जोन से वो फिर से थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता है या इसको दे पाता है ब्रेकआउट। नेवरदलेस एक अपवर्ड मूविंग स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है एज पर व्हाट हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक। चलिए दीपक नाइट्राइट के बाद नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज बजाज होल्डिंग्स। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो इसमें क्या चल रहा था, डेफिनेटली हम चलते हैं सबसे पहले तो इसके वीकली चार्ट में। अगर हम चले तो वीकली चार्ट में हमें पता है एक रेजिस्टेंस आई थी जब क्रैश हुआ था, उसके बाद से स्लो एंड स्टेडी ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। और अभी जिस लेवल पे ये खड़ा है, दिस इज एग्जैक्टली द लेवल जहां से इसने ट्रिपल रादर 4 टाइम्स, आप देखो यहाँ पर इसने कोशिश की थी, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से कोशिश करी थी, नॉट अ ब्रेकआउट, फिर से एंड अगेन फिर से। तो 4 बार जिस लेवल पे अभी ये खड़ा है, इस लेवल को वो 4 बार टेस्ट कर चुका है और वहां से उसको रिजेक्शन मिली है। अब देखने वाली बात है कि इस लेवल को ये स्टॉक ब्रेकआउट दे पाता है या यहाँ से फिर से रिवर्सल की कहानी शुरू होती है। अगर ये इसको ब्रेकआउट देने में दिस टाइम 5th टाइम जब उसका अटेम्प्ट है, तब वो अगर सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली इट कैन बिकम वेरी बुलिश आफ्टर दिस रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ निकलता है, या फिर द सेकेंड थिंग दैट कैन हैपन इज कि यहाँ से सीधा
वो ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दे के अगर वो रीटेस्ट के लिए आता है फिर ऊपर की तरफ मूव करने लगता है तो डेफिनेटली दिस स्टॉक कैन बी वेरी बुलिश, ये हमारे रेडार में है। सो बजाज होल्डिंग्स एंड दीपक नाइट्राइट अपने ब्रेकआउट लेवल के पास मूव कर रहे हैं। चलिए इन स्टॉक्स के बाद बात करते हैं हम अपने रिलायंस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखो रिलायंस का बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी में, तो रिलायंस की मूव्स निफ्टी की मूव्स को डिटरमिन करने में हेल्प करती है। अभी अगर हम रिलायंस की बात करें तो हमारी लास्ट डिस्कशन क्या हुई थी कि अपने रेजिस्टेंस जोन पे ये टाइम स्पेंड कर रहा है जिसकी वजह से चांसेस ऑफ अ ब्रेकआउट आर हाई। लेकिन क्या होता है, इसकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है एंड वहां पर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स आते हैं या जो भी होता है सेलर्स हेवी हो जाते हैं, ना रिलायंस इसको ब्रेकआउट दे पाता है ना निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 15,900 को ब्रेकआउट दे पाता है। वी ट्रेड व्हाट वी सी नॉट व्हाट वी थिंक। तो हमने सोचा था कि टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन उसने क्लियर कट साइन दे दिया कि अभी मैं ऊपर निकलने के मूड में नहीं हूं, तो हम फिर उस हिसाब से उसमें चलेंगे, ठीक है ना। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जब नेगेटिव कैंडल बनी फिर एक और नेगेटिव कैंडल बनी, तो इसने प्रूव कर दिया कि अभी मैंने इस 2230 के जोन को अभी इमीडिएट बेसिस पे मैं ब्रेकआउट नहीं दे रहा हूँ। वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी थी। तो क्या होता है 4-5 दिन नेगेटिव कैंडल रेड कैंडल रिलायंस का स्टॉक बनाता है और इमीडिएटली फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। कहाँ कंसोलिडेट कर रहा है? अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास। देखो ये था इसका रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से मार्केट नीचे चली थी, अब मार्केट नीचे चल के इसको ब्रेकआउट भी दे चुकी है, तो अब ये क्या बन जाता है, सपोर्ट बन जाता है। अ रेजिस्टेंस वंस ब्रोकन बिकम्स अ सपोर्ट एंड वाइस वर्सा आल्सो। तो यहाँ पर अब इसको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है जहाँ पर प्राइस थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही है। कभी भी प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव करनी है तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके मूव करती है और नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ जाती है। जैसे कि आपने देखा यहाँ से नीचे आना था तो बैक टू बैक बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना दी। अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि यहाँ से ये क्या स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ फिर से मोमेंटम कर पाता है स्टॉक, या फिर यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करता है। जो भी रिलायंस में मूव रहेगा डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी साथ में चलते हैं। अभी बहुत ही क्रूशियल जगहों पर निफ्टी बैंक निफ्टी भी है, उनमें भी सेलिंग आई है। देखते हैं वहां क्या चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर अच्छा खासा हमारा एक अपवर्ड ट्रेंड पहुंच गए थे, लेकिन ये जो जोन आया 35,800 यहाँ पे सेलर्स हैवी होने शुरू हो गए। निफ्टी 15,900 पे अटक गया, बैंक निफ्टी 15,800 पे अटक गया। उसके बाद क्या होता है, स्लो एंड स्टेडी ये नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर थोड़े दिन कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ। काफी चॉपी मार्केट अभी चल रही है, कोई परफेक्ट ट्रेंड नहीं है, ना अपवर्ड की तरफ ना डाउनवर्ड की तरफ। कोई परफेक्ट ट्रेंड में अभी मार्केट नहीं चल रही है डेफिनेटली, एंड काफी चॉपीनेस अभी मार्केट में देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं इस चॉपीनेस में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हमारे रेडार में होने चाहिए। उसके लिए चलते हैं हम अपने 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट चार्ट पे अगर हम चले और वहां देखें क्या चल रहा है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी आपको पता है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बात हुई थी हमारी कि यहाँ से ऊपर गया है, 50% रिट्रेस करने के बाद ये फिर से अप मूव हो सकती है, और ऐसा ही हुआ। इसके बाद अप मूव होती है, लेकिन कहाँ पर रिजेक्शन आ जाती है 35,565 के लेवल के आसपास। यहाँ पर रिजेक्शन आ जाती है और तब से लेकर के अब तक मार्केट धीरे धीरे नीचे की टुवर्ड्स मूव कर रहा है। यहाँ से रिजेक्शन आई, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा देर रुकने की कोशिश, फिर नीचे,
फिर थोड़ा ऊपर भी गया, लेकिन ऊपर के लेवल पे वो सस्टेन नहीं कर पाया, इमीडिएटली वो नीचे आ गया है। तो एक डाउनवर्ड, शॉर्ट टर्म में एक डाउनवर्ड ट्रेंड हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है, इस जोन में मार्केट ने थोड़ा रेस्ट लिया है। ठीक है, एक जोन में मार्केट ने रेस्ट लिया है। अब इस जोन से किस तरफ मार्केट मूव करती है वो आगे की डायरेक्शन को डिटरमिन करने में हेल्प करेगा। इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, ठीक है, कि क्या वो रेंज है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो 1 जुलाई एंड 2 जुलाई दोनों ही दिन एक साइडवेज मार्केट रही है, एक रेंज में कंसोलिडेट की है विद द अपर रेंज टिल 34,900 एंड लोअर लिमिट क्या रही है 34,600 के आसपास की। अब देखने वाली बात है कि मार्केट किस तरीके से ओपन होती है मंडे के दिन। अगर मंडे को फ्लैटिश ओपन होती है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि 2 दिन मार्केट ने रेस्ट किया, फ्लैट ओपन हो के मार्केट अगर अपने इस, जब तक 34,900 के ऊपर नहीं निकलती, ठीक है, यहाँ पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ नहीं निकलती, तब तक वी कैन नॉट से कि वो जो हम एक बुलिश ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे थे एक मेजर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, वो कंटिन्यूड है कि नहीं, क्योंकि 3 दिन 4 दिन बैक टू बैक सेलिंग आई है। उसके बाद मार्केट ने रेस्ट भी लिया है। अब यहाँ पे आके हर लेवल पे उसको रेजिस्टेंस मिलने वाली है। स्लो एंड स्टेडी तरीके से मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकती है अगर उसको ऊपर की तरफ जाना है तो। ठीक है, 34,900 हो गया। इसके बाद हर लेवल पे चाहे 35,000 का लेवल हो गया, 35,200 का लेवल हो गया, 300 का लेवल हो गया, जहां जहां से सेलर्स आए थे मार्केट में, वहां पर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे सकती है। दोबारा ट्रेंड चेंज होने की सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। जो ये शॉर्ट टर्म में नेगेटिव ट्रेंड हुआ है, इसकी चेंज किस तरीके से स्लो एंड स्टेडी हो सकता है, वो सिचुएशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ ओपन हो जाती है और नीचे की तरफ मूव करने लगती है, तो फिर हम सेलिंग के टूवर्ड्स ही देखेंगे, क्योंकि बाइंग के लिए उसको स्लो एंड स्टेडी प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाना होगा। जब तक वो नहीं दिखता तो थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं, 34,500 का एक सपोर्ट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इससे ऊपर फिर भी वो एक बुलिशनेस को मेंटेन किया जा सकता है। इसके नीचे थोड़ी सी शार्प सेलिंग भी आ सकती है मार्केट में। थोड़े बहुत सपोर्ट मिलते रहेंगे राउंड लेवल्स के ऊपर, लेकिन जो मेजर सपोर्ट इसके बाद अगर डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है 33,900 34,000 के लेवल को भी मार्केट टेस्ट करे। अभी कंसोलिडेट कर रही है 2 दिन से। लेट्स सी किस तरीके से मार्केट ओपन होती है, किस डायरेक्शन में मूव करने लगती है। ठीक है जी, अभी बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी को अगर हम देखें तो वहां क्या चल रहा है, वहां जैसे कि हमें पता है मार्केट ने 15,900 को एक नहीं कई बार तोड़ने की कोशिश करी, वंस ट्वाइस एंड थ्राइस, 3 बार मार्केट कोशिश कर चुकी है 15,900 को के ऊपर की क्लोजिंग देने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। फिर से उसमें सेलिंग आई है और 1 2 3 4 4 दिन तक मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड रहा, जिसके बाद एक इनडिसिसिव, अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो ये एक इनडिसिसिव सी कैंडल है जो बनी है मार्केट में, यानी कि अभी ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ से अगर 15,600 700 के नीचे 700 रादर आई वुड से 15,700 के नीचे मार्केट निकलनी शुरू करती है तो नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट है वो 15,500 के आसपास ही मिलने वाला है मार्केट को। बीच में थोड़े बहुत सपोर्ट्स है बट मेजर वुड बी 15,500। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर देन अ हॉल्ट, दिस ट्रेंड कैन कंटिन्यू और रिवर्स ऑल्सो। अगर हम 15 मिनट चार्ट में अगर कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स देखें निफ्टी को लेकर के तो क्या रहने वाले हैं, सबसे पहले तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर लेवल पे अगेन निफ्टी को भी सेम चैलेंज रहेगा जो बैंक निफ्टी को रहेगा, टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना होगा उसको भी। ठीक है, यहाँ से उसको नेक्स्ट
जो लेवल आ जाता है 15,750 आ जाता है, ठीक है जी। 15,750 के बाद उसको 15,800, देन ऑफ कोर्स 15,850, 15,900, हर लेवल पे उसको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो देखने वाली बात यह है कि यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ मूव करने लगती है या फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहता है, नेगेटिव ट्रेंड जो हमने ऑब्जर्व किया है मार्केट में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। सो दोस्तों अब बारी आ जाती है हमारे कॉन्टेस्ट की क्वेश्चन की। सो क्या है क्वेश्चन हमारे समर सफारी कॉन्टेस्ट का आज के लिए? हाउ मच रिटर्न हैज दीपक नाइट्राइट स्टॉक गिवन सिंस मार्च 2020? A 15%, B 200% और C 151%? क्या है सही आंसर? आपको फटाफट से नीचे कमेंट करके हमें बताना है एंड यू कैन विन लॉट ऑफ प्राइजेस जिसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।